मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये पूरी कौम अल्लाह ताला के रहमो करम पे है। क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए, दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क़यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना है, हम उठ के चले जाते हैं। हुकूमत की कोई पॉलिसी ना होने से कोरोना फैला, वोटों की सियासत हमें ले डूबी। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा वज़ीर आज़म का हर बयान पहले से मुख्तलिफ है, ऐवान फैसला कर ले। वज़ीर आज़म चाहते क्या हैं? WHO ने भी लॉकडाउन में नरमी को गलत करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने ज़्यादा केसेस वाले इलाकों को सील करने का मुतालिबा कर दिया। कार्रवाई के दौरान अब्दुल कादिर पटेल और बाबर अवान के एक दूसरे पर तंजिया अशार के वार। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने भी अपनी शायरी में अपोजिशन को निशाना बनाया। ख्वाजा आसिफ ने हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा अपोजिशन अपनी सियासत के लिए आवाम की ज़िंदगियों से ना खेले। अपोजिशन मुस्बत तजावीज़ की बजाय सियासत कर रही है। माजी की हुकूमतों ने ज़ाती मुफाद के लिए इदारों को मफलूज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को कोरोना वबा से महफूज रखने और भूख से बचाने के इक़दामात कर रहे हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सिंध हुकूमत का सख्त लॉकडाउन पर गौर। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट पर अमल दरामद का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लॉकडाउन से अवाम को तकलीफ ज़रूर होती है, मगर वबा की रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा सिंध मुल्क का वाहिद सूबा है जिसके 9 अज़ला में कोरोना टेस्टिंग सहूलत मौजूद है। मजीद वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए सिंध ने ऑर्डर दिया हुआ है। वेंटिलेटर्स फौरी दस्तयाब नहीं, इसलिए विफाक सिंध की मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को मदद की पेशकश। ट्वीट में कहा कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत के 34% घराने हुकूमती मदद के बगैर एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं गुजार सकेंगे। अपना कामयाब कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम हिंदुस्तान से शेयर करना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत ने 9 हफ्ते में 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों में 120 अरब रुपए तकसीम किए। हमारे कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम के फ़ायदे और शफाफियत को आलमी सतह पर पजीराई मिली। कोरोना वायरस से मुताशरा गरीबों में रकूम की तकसीम शफाफ अंदाज में मुकम्मल की गई। 24 घंटों में 5,834 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,19,536 हो गई। मजीद 101 अफराद जाँ बहक होने पर मजमूई तादाद 2,356 हो गई। पंजाब में 45,463, सिंध 43,790, खैबर पख्तूनख्वा 15,206 और बलूचिस्तान में 7,335 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में अब तक 38,391 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक, कौम से दुआओं की दरख्वास्त भी की। कहा शहबाज शरीफ ने मॉल टाउन रिहाइश गाह पर खुद को करंतना कर लिया, डॉक्टरों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर दिली अफसोस है। वबा में मुब्तला दीगर लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतियाबी की दुआ करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर ने कहा शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है वो करंतना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सिंध में 10 साल के 1,712 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने ट्वीट में लिखा वायरस के शिकार 10 साल के 4 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अब भी वक्त हाथ से नहीं निकला। मुर्तज़ा वहाब की आवाम से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का हुक्म। विफाक को आइंदा समात तक शुगर मिल्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई से भी रोक दिया। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ दरखास्त की समात करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, अगर शुगर मिल्स एसोसिएशन आम आदमी के लिए 70 रुपए किलो चीनी बेचे तो रिलीफ दे देते हैं। पूछा, क्या विफाक अदालत के ऑप्शन की मुखालफत करेगा? हम मुखालफत नहीं करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में जवाब। अदालत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के हक में मशरूत हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। बिलावल हाउस कराची के पते पर दोबारा तलबी के नोटिस जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश हुए। समात 30 जून तक मुलतवी कर दी गई। सऊदी अरब और चीन के पाकिस्तान के कर्जों की अदायगियाँ 1 मई से 31 दिसंबर तक मौखर करने की यकीन दहानी। कर्ज की अदायगियाँ मौखर होने से पाकिस्तान को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का रिलीफ मिलेगा। अदायगियाँ मौखर होने का बाकायदा ऐलान अगले हफ्ते होगा। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से भी कर्जों की अदायगी मौखर करने के लिए बातचीत जारी है। गुज़श्ता रोज़ पेरिस क्लब ने पाकिस्तान का कर्जा मौखर करने का ऐलान किया। 2020-21 के लिए वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बजट इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर आज़म को बजट इजलास की तैयारियों बारे आगाह किया। सिंध असम्बली के बजट इजलास में अरकान की तादाद महदूद करने पर इत्तफाक। पार्लिमानी जमातों के इजलास में मामला तय पा गए। 55 साल से ज़ायद उम्र के मेंबरान शरीक नहीं होंगे। सूबाई असम्बली के इजलास के लिए तमाम अरकान के दोबारा कोरोना टेस्ट कराने का भी फैसला। कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जमा कराने पर ही अरकान सिंध असम्बली ऐवान में दाखिल हो सकेंगे। सूबाए पंजाब का बजट पीर को पेश करने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना का इजलास भी पीर के रोज़ तलब। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में सूबाई काबीना आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना इजलास के बाद बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। किसी को नान रोटी की कीमत नहीं बढ़ाने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दो टूक मौक़िफ़। नान और रोटी के नरखों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतज़ामी इक़दाम उठाने का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज़ नहीं। सूबाई काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल नान और रोटी की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर हिंदुस्तान ने कोई हमाकत की तो मुंह तोड़ और फिलफोड़ जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को फिर खबरदार कर दिया। कहते हैं भारतीय हुक्मरान पाकिस्तान को आसान हदफ समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मार पड़ रही है। भारतीय शहरियों के लिए खुराक और ग़िज़ाई क़िल्लत का चैलेंज बहुत बढ़ चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर खालिद महमूद खोखर की मुलाकात। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र किसानों की मुश्किलात बारे तबादला ख्याल किया गया। NDMA ने मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। इस वक्त मुल्क के 50 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 11 और सिंध के 6 अजला मुतासर। 1237 टीमों ने लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 11,300 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया।
दुनिया भर में कोरोना का फैलाव जारी, मुतासरीन की तादाद बढ़कर 74,59,000 हो गई। 4,19,000 हलाकतें। लॉकडाउन में नरमी से भारत में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। तादाद 2,87,000 से बढ़ गई। मुंबई में सबसे ज्यादा 50,000 मरीज। ना होने से कोरोना फैला, वोटों की सियासत हमें ले डूबी। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा वज़ीर आज़म का हर बयान पहले से मुख्तलिफ है। कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी ना होने से कोरोना फैला, वोटों की सियासत हमें ले डूबी। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म का हर बयान पहले से मुख्तलिफ है। 17 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कोरोना एक आम फ्लू है, आएगा और चला जाएगा। उसके बाद फिर मार्च में उन्होंने कहा ये मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लोग भूखे मर जाएंगे। 1 जून को उन्होंने कहा मैं जैसा चाहता हूं वैसा लॉकडाउन नहीं हुआ। इन तमाम बयानात का कोई मतलब निकाल दे, मुझे कोई इंटरप्रेट कर दे इसको। क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में? क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की? जब तक ये मुल्क जो है हमारी कैद में पड़ने से टर्न अराउंड नहीं हो जाता इमरान खान साहब से, तब तक हमें कैद में रखें। हमसे कोई कीमत वसूल कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो काम करें। कल मैंने एक वजीर का बयान भेजा कि ओगरा सो रहा है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी हुई। ये हमें ना बताएं, अपने आप को बताएं। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।